नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। जमुई जिला के झाझा प्रखंड के नए बिल्डिंग में आज तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक का मेन मुद्दा था कि जनता के विकास का कार्य कैसे। जनप्रतिनिधियों में अच्छे खासे क्षोभ है, दुख है, पीड़ा है। तमाम जनप्रतिनिधियों का कहना था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावे तमाम जो कर्मचारी हैं जनप्रतिनिधियों का कोई भी वैल्यू नहीं देते। जनप्रतिनिधि को भी जनता चुनती है और जो कंपटीशन से अधिकारी आते हैं वो अपने बलबूते आते हैं। सरकार देखिए, प्रखंड लेवल के जो अधिकारी होते हैं सरकार का वो बॉटम लाइन होते हैं। जिस तरह से कोई भी योजना नीतीश कुमार अगर बनाते हैं या कोई भी योजना पारित होती है राज्य कमेटी या मंत्री परिषद से, तो योजना को अंतिम पायदान प्रखंड कार्यालय में आना पड़ता है। अब प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी ही सुस्त पड़ जाएंगे तो समाज का विकास कैसे होगा। जिस तरह से जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह 12 बजे रात में काम करते हैं, कभी बालू पर छापामारी करते हैं, कभी शराब पर छापामारी करते हैं, लेकिन प्रखंड के अधिकारी मस्ती में रहते हैं। ऐसे में जनता का काम नहीं होगा साहब। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार भी तो युवा है, स्मार्ट अधिकारी, उनको तो और बढ़ चढ़कर जनता के कार्यों को हाथों हाथ लेना चाहिए। जिस तरह से रीजनल जो रेवेन्यू ऑफिसर है सदानंद कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को सरकार, हम लोग जिस तरह से कमीशन से चुन के आए हैं, हमारा काम है जनता की सेवा करना, लेकिन कितना जनता का सेवा होता है ये आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं। अतिक्रमण की बात मैंने उठाई। आपने देखा होगा बोड़बा में जो सरकारी बिल्डिंग है उस पर भी लोगों ने मकान बिल्डिंग बना दिया। हालांकि वो तीसरे फेज में वो बिल्डिंग निश्चित रूप से सारी बिल्डिंग टूटेगी। रेवेन्यू ऑफिसर सदानंद कुमार ने मुझे कहा कि 2 नोटिस भेजी जा चुकी है, तीसरी नोटिस में सिर्फ और सिर्फ वहाँ बुलडोजर चलेगा। ना जाने ऐसी कितनी सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और सरकार के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो चाहे बिहार सरकार के अधिकारी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। रेवेन्यू ऑफिसर सदानंद जुड़ रहे, क्या कुछ हो सर आज बैठक में? आज बैठक में बहुत सारे मुद्दे जनप्रतिनिधि के द्वारा उठाए गए, जैसे सीओ अंचल अधिकारी ऑफिस से ज़मीन उपलब्ध करवाने के संबंधित, चाहे सुखाड़ आपदा से संबंधित, चाहे बिजली विभाग से संबंधित, तो शिक्षा विभाग, मनरेगा संबंधित सभी विभाग से उन्होंने अपने समस्याएं रखी और हल जानने का कोशिश किया और जो अधिकारी थे उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। और हमारा जहाँ तक बात है, हम राजस्व अधिकारी के रूप में यहाँ हैं, तो हमने भी अपनी ज़मीन से संबंधित या पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाने से संबंधित तो जो भी समस्याएं थी उसको बेहतर ढंग से सुना और लगा कि आज ये पंचायत जो बैठक है, इस तरह की बैठक जो है जनप्रतिनिधि और जो ऑफिसर हैं उनके समन्वय से जनता। बोड़बा में अतिक्रमण का मामला आया था आरओ साहब जी, बोड़बा में आपके जो पहले जो ग्राम कचहरी थी उसी को लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, क्या होगा उस पर? बोड़बा में अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आने के बाद जो विधिवत जांच कराना था अमीन या कर्मचारी से, वो हो चुका था और उसका रिकॉर्ड भी अभिलेख लिखा जा चुका है, अतिक्रमण पाया भी गया है। जहां तक बात है अतिक्रमणकारी को, तो विधिवत रूप से 2 नोटिस दिया जा चुका है और तीसरे नोटिस की तैयारी जो है सो वो लास्टली ही की जाती है। और तीसरा नोटिस मतलब जेसीबी से तोड़ने की ही बात होती है और उसका अंचल अधिकारी को संज्ञान भी दिया जा रहा है और उस पर विचार भी किया जा रहा है। टेलवा का मामला था एक सर, जो कि संसद महोदय के द्वारा से छतेदार चबूतरा बनना था, वहाँ पे ज़मीन का मुहैया नहीं कराया जा रहा। नहीं, टेलवा का मामला जो आया था उन जनप्रतिनिधि महाशय को मैंने बोला दिनांक पत्रांक उपलब्ध करवाएं और उससे संबंधित कर्मचारी को मैंने बोला पर्सनल भी आकर बोलें और उसको विदिन 3 डेज़ में मोबिलाइज कर दूंगा। ये मैं पर्सनल आश्वासन भी दिया हूँ और इसको मैं करूँगा। कहने के जमीन के अभाव में वहाँ छतेदार चबूतरा नहीं बन पा रहा। जी, वो बोले ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाने के कारण नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ जब मेरे जानकारी में आ गया है तो ये अब प्रायोरिटी मुद्दा में है अंचल अधिकारी के लिए। जो आइडेंटिफाइड आदमी है वहाँ पर जा चुका है। ये बात है कि तीसरा जो निकलता है वो वार्निंग ही निकलता है, उसके बाद बुलडोजर ही लेकर चलना होता है, सिंपल सी बात है। तो तीसरा जब आप निकालते हैं तो पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए, क्योंकि जेसीबी बुक कर लीजिए और स्वतः जो है वो 7 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँचना होता है। तो जो हमारे पास टोटल ही 8 पेंडिंग है, तो झाझा का एक एस्टिमेटेड है कि पर 2-3 महीने में एक रिमूव कर दिया जाना है और बोड़बा प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्योंकि कचहरी ही मेरा कोई अतिक्रमण कर ले तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो दूसरा कुछ बचा ही नहीं है जब मेरा ही कचहरी अतिक्रमण आ गया है। तो बोड़बा को लेकर संवेदनशील भी है, जिला तक बातें भी पहुंच गई है आप लोग की
और जिस दिन भी कमिश्नर या डीएम महोदय से द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या कुछ वैसा ऑर्डर निकलता है, जैसे एक अभी जो अतिक्रमण हटा था बैजला में खैरन में, तो वो द्वितीय अपीलीय प्राधिकार खासकर कमिश्नर महोदय के यहाँ से डायरेक्टिव्स आया था। ये भी हमारे यहाँ से लग रहा है कि ये उच्च पदाधिकारी के पास बात चली गई है और कुछ डायरेक्टिव्स आएंगे और उसके बाद उस लेवल से कार्रवाई करके अतिक्रमण पर संवेदनशील है इतना संज्ञान दिला देते हैं कि बड़वा हमारे दिमाग में है और हम यहाँ पर रहते हुए बड़वा को एटलीस्ट कचहरी हम भी चाहते हैं कि मुक्त हो जाए। पहला समस्या। दूसरा समस्या यह है सर, ये जो बिजली में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक घर है बलियाडी वार्ड नंबर 6 मोहनी टोला, मोहनी टोला। उस औरत ने बहुत जगह प्रचार, यहाँ तक बिजली ऑफिस भी आया, आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस पर थोड़ा सा दौर किया जाए। तीसरी बात है, ये आपदा जो समस्या चल रहा है सर, जैसे आवेदन यहाँ आया और अचानक बीच में कैसे रुक गया पता नहीं, और उसके बाद से ने उसको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, मेरे पास आया और रोने लगे कि आप क्या करें, हमको पब्लिक पूरा परेशान कर रहा है, न खाने दे रहा है न सोने दे रहा है, और कम से कम 10 बार उस लिस्ट को लेकर आए लोग। और उसी क्रम में 1 नंबर वार्ड में वर्णमाल जाति के लोग नहीं हैं, जब तक उसमें 8 नंबर का वर्णमाल जाति के लोग कम से कम 50 उसको घुस गए हैं और आधार कार्ड का जाति घुसे उसमें, और उस बोला कि अरे पर उसी पर कितना आदमी है क्या। फिर हम बोले सर ऐसा मत कीजिए, कर दिए हैं, बोला कि हमारे ऑफिस के विभाग लोग काम करेंगे, उस दिन से हम लोग आ नहीं रहे। यहाँ बीच में क्या चल रहा है सर, युवा उप प्रमुख जुड़े मोहम्मद सद्दाम अंसारी, क्या कुछ बैठक में हुआ सद्दाम आज? बैठक में जितने पदाधिकारी हैं, प्रमुख को जो है प्रमुख साहब जो है उनको जो है फुल आदेश दिए हैं। अगला बार भी बैठक में जो है उस समय जो है कार्यपालक हम लोग का जो है वीडियो साहब थे, अबर जो है युवा हसन आपका जो है जिसान आरिफ सर आए हैं BPRO, तो देखते हैं इनके रीजन में क्या कुछ होते हैं। और अगला प्रोसीडिंग में जैसा कुछ लिखा गया है हमारे माननीय मुखिया और पंचायत समिति से, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मगर अब इस बार देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जिस तरह से छापा के मुखिया पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बैठक में जो प्राक्कलन तैयार होता है उस पर एक भी काम नहीं होता है, क्या ये सही है? मुखिया जी का जो बात कहने का सही रीजन था, मगर अब जो है हम लोग भी जो है फ्रंट पेज पर आ गए हैं, इस पर बढ़िया से कार्रवाई होगा। और मुखिया जी जो बात रखे हैं, पंचायत समिति जो रखे हैं, उस बात को हम लोग जो है सही ढंग से जो है कैसे ब्लॉक चलेगा, ये तो प्रमुख और उप प्रमुख पर निर्भर करता है। और पदाधिकारी को आदेश जो है हम लोग देंगे कि किस तरह काम हो। और प्रतिनिधि को सम्मान नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं असंतोष आप लोगों में भी है क्या? देखिए, हमारे अध्यक्ष मुखिया अध्यक्ष जो है जो पप्पू जी बोले हैं, ये कहीं ना कहीं सत्य है। और पंचायत समिति सदस्य का भी कुछ मतलब बात यहाँ रखा गया है, उसमें खामियां हम लोग का भी है, क्योंकि हम लोग शिकंजा पदाधिकारी पर कस नहीं पा रहे। और अब जो है जिस तरह BPRO सर हैं, युवा हैं, हम युवा हैं, और हमारे प्रमुख साहब भी कुछ देर पहले बोले थे कि इस पर शिकंजा कसा जाएगा। हम मुखिया जी और पंचायत समिति जो भी बात लेके आएंगे उस पर खुली हम लोग जो है पदाधिकारी पर शिकंजा कसेंगे। सद्दाम, जिस तरह से अधिकारियों में जनप्रतिनिधियों में मेल नहीं होगा तो जनता का काम अवरुद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले ये जो है जिस तरह मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, दोनों 2 पहिया रहने के बाद ही चलेगा, एक पहिया पर कुछ नहीं चलेगा। तो पदाधिकारी भी अगर सोच ले कि एक पहिया पर चले, ये नहीं चलेगा। हम लोग दोनों सामंजस्य बना के रखेंगे और चाहेंगे कि ये जो मन चढ़ाव वाला जो ये परिस्थितियाँ चल रहा है झाझा ब्लॉक में, ये नहीं चलने देंगे, कतई नहीं चलने देंगे। छापा पंचायत के युवा मुखिया पप्पू यादव जुड़े, क्या कुछ हुआ? कैसा कि सुनने में मिल रहा था कि जनप्रतिनिधि का वैल्यू नहीं दे रहे कर्मचारी। सबसे पहले आप ये जानिए सर
कि आज का जो बैठक माननीय माता श्री प्रमुख महोदया के अध्यक्षता में हुई है, उस बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए और सम्मिलित में होने के बाद सबसे पहले पिछले बैठक के जो प्रस्ताव में जो हम लोग जो सवाल उठाए थे उसके बारे में हमने ये सवाल उठाया कि जितने भी पदाधिकारी अनुपस्थित थे उस पर स्पष्टीकरण करने का जो आदेश दिया गया था उस पर कितने पर स्पष्टीकरण हुआ है, उसका जवाब किसने किसने दिया है। अगर इस बैठक के माध्यम से किसी भी पदाधिकारी को अनुपस्थित होना और फिर दोबारा बैठक में नहीं आना, ये मैं समझता हूँ कि इस बैठक का अवहेलना करना है। तो फिर से ध्यान आकर्षित कराते हुए हम लोगों ने सबको एक स्वर में बोला हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि के मान सम्मान में इस तरह का ठेस अगर पहुँचता है, मैं समझता हूँ उस बैठक होना कोई उचित तो नहीं है। प्रोसीडिंग का एक पेपर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको दिया जाए, ताकि हम लोग ये देख सकें कि हम लोग पिछले प्रोसीडिंग में किस किस तरह का सवाल उठाया है, लेकिन पिछले प्रोसीडिंग का आज तक हम लोग को कोई पेपर नहीं मिला है। और इस बार भी जो प्रोसीडिंग तैयार हुआ है, जितनी भी शिकायतें हैं वो प्रोसीडिंग की कागज मिलनी चाहिए। प्रोसीडिंग की कागज मिलने से ये कम से कम अगले बैठक के लिए हो जाता है कि हमने पिछले बैठक में क्या सवाल उठाया था। अधिकारी महेश प्रसाद सिंह जुड़ रहे हैं, क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ सर? आज बैठक में भाग लिए। बैठक में जो चीज़ पर संकेत किया गया, जो चीज़ दर्शाया गया, उस पर ढंग से समाधान करने के लिए निर्णय लिए और एक सप्ताह में कार्य को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। जिस तरह बाराकोला मुखिया बोले कि 2 स्कूल बंद पड़ा रहता है बाराकोला में, तो क्या उस पर कब तक संज्ञान ले लीजिएगा बीओ साहब? वैसे तो बंद नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि क्या वहाँ स्थिति है, वास्तव में क्लेम सही है या क्या कुछ है, उसमें उसको सुधार करवाएंगे। अधिकारी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ बैठक में हुई आज? आज बैठक का प्रमुख मुद्दा शिक्षा रहा, विद्युत रहा और जो नल जल का मामला रहा और आपदा में जो सुखाड़ राहत के तहत जो 3500 रुपया दिया जा रहा था वो मुद्दा काफ़ी रहा, यहाँ चर्चा में हुआ। उस पर जो हम लोगों के प्रोसीडिंग में लिखा गया है और उस पर जो कार्रवाई होगी अभी, जो भी शिक्षा का मामला है कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं या समय स्कूल नहीं खुलता है, तो उस पर बीईओ साहब को जो है आदेश दिया गया है कि वो टाइमली निरीक्षण करेंगे और मेरे द्वारा भी निरीक्षण जो है अब रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं ससमय आएँ और इस स्कूल में जो प्रॉपर एजुकेशन का राइट है बच्चों का वो उनको मिल सके, और ये हम लोग इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख बेदमिया देवी जुड़े हैं, क्या कुछ बैठक में हुआ मैडम आज? धमना के युवा मुखिया जुड़े प्रतीक शर्मा और पप्पू शर्मा। प्रतीक, जिस तरह आपने ताबड़तोड़ यहाँ लोगों को जन समस्याएं रखने का प्रयास किया, क्या कुछ लगता है जनता का काम हो पा रहा है ज़मीन पर? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है सर। सेम बैठक जो कि 6 महीना पहले किए थे, प्रोसीडिंग में लिखाया गया था। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी अपना बात रखने से पहले यही हम बात किए कि जो कि पिछले बार जो मीटिंग हम लोग को हुआ था, इस प्रोसीडिंग में जो हम लोग लिखे थे इसका भी एक भी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसा हम लोग को फिर बुला के क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। तो फिर ये लोग बोला है कि पहले का जो भी था, हमारे बीपीआरओ सर नहीं थे, इस बार बहुत सारे पदाधिकारी नहीं आए, पहले के थे, अभी कुछ बदली हुए हैं। अभी जो आए वो इनको हम अपना फिर से वापस सुनाए, देखते हैं इस बार कुछ नहीं होगा। 15 दिन का टाइम मांगे हैं बीपीआरओ सर, 15 दिन में कुछ नहीं होगा, फिर देख लेंगे अगले बार से क्या करना है अपने को। क्या लगता है प्रतीक जी, जिस तरह से पहले बैठक में यहाँ पे बीडीओ साहब थे और कई अधिकारी थे वो नहीं है, अभी बीपीआरओ सर और आरओ सर थे, फिर हो सकता है अगले बैठक में चेंज होंगे अधिकारी? नहीं, इसमें हमको बीपीआरओ सर 15 दिन का टाइमिंग दिया है, 15 दिन देखते हैं। 15 जो भी बैठक में फैसले लिए जाते हैं उसको लागू करवाना है, लागू करवाना। उसने 15 दिन उसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया ना। हाँ, समय मांगा गया, फिर नहीं देखते तो फिर देखा जाएगा हम फिर क्या करें।